200 साला बोर के दरख्त को किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे पता चलता है कि आखिर ये पेड़ 200 साल पुराना है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसद पाकिस्तान हमारी पहचान। अगाज़ी ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान का ये अज़्म है कि माहौलियाती मसाइल जहाँ पर भी हों उनको हल करने की पूरी कोशिश की जाए, और माहौलियाती मसाइल को हल करने में पौधों का किरदार सबसे आला है, सबसे कमाल किस्म का है। और इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान में हम शजरकारी भी करते हैं, और दूसरा ये हम काम करते हैं कि पौधों को हम गोद लेते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ताकि जो पौधे बड़े हैं वो ज़ाया ना हों, वो ख़राब ना हों। तो इस सिलसिले में अल्लाह के फजल करम से 200 साला बोड़ का ये दरख्त हमें बताया गया कि यहाँ पर सिसक सिसक के मर रहा है और बुरे इसके हालात हैं। दीमक लग चुका है जड़ों में और बहुत बुरे हालात हैं, ऊपर से खुशक हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता खुशक होता जा रहा है। हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, हमने विज़िट किया, हमने देखा तो वाक़ईतन यही हालात थे। और ये 200 साला पौधा हमें कैसे पता चला कि ये 200 साला है? जब हमने आके यहाँ पर इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख़ पैदाइश का पता किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये वाक़ईतन ही 200 साल से भी पुराना दरख्त है। लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेट जो है इसको 200 साल कंसीडर किया ताकि हम जो है वो रियलिस्टिक के करीब रहें। अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ पर, हमारी टीम ने यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू किया और इसकी जड़ें खोदी। जड़ें खोदने के बाद इस पर केमिकल लगाए, केमिकल लगाने के बाद इसको पानी दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी जो जड़ें हैं वो तरोताज़ा हो चुकी हैं और बेहतरीन बन चुकी हैं। और इंशाअल्लाह उसके ऊपर फिर हमने जो इसकी शाखें काटी हैं वहाँ पर हमने इसके ऊपर जो है मरहम पट्टी भी कर दी है, हल्दी लगा के, और नीचे केमिकल लगा के जो है रूट बूस्ट के नाम से एक केमिकल होता है वो लगा के हमने इसकी जड़ें जो हैं वो उनको भी महफूज कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ये अब जानवर इस तरह पे चहचहाएँगे, क्योंकि जानवरों के घर हैं और जानवर चहचहाते हैं तो खुश अच्छे लगते हैं। और ये पुराना पौधा है, हमारा बुज़ुर्ग है, तो ऐसे बुज़ुर्गों को हम जो है वो कदर भी करते हैं। जिस तरह का हमारा बूढ़ा हो जाए ना तो हम उसकी कदर करते हैं। अगर ये हमें 200 साल ये देता रहा है तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। तो इसीलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह बरगद मियाँ को बचा लिया है और इसका हमने नाम रखा है बरगद मियाँ। और ये बरगद मियाँ पीपल बाबा के बाद अब ये बरगद मियाँ है। तो ये इसी तरह इंशाल्लाह हम आप तमाम आप से गुजारिश करते हैं, आप कहीं भी पौधा कोई ऐसा हो जिसको लोग काट रहे हों या वो कहीं कंस्ट्रक्शन की साइट पे आ रहा हो तो खुदारा उसको काटिए नहीं, हमें एक दफ़ा ज़रूर आगाह कीजिए। हो सकता है हम उसको नई ज़िंदगी दे सकें, उसको बचा सकें, क्योंकि ये जानवर ये हमें बचाते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, तो हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए। ये बिल्कुल क्या सलाहियाँ होती हैं और हमारे बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी कहते आ रहे हैं फ़लाँ दरख्त जो है वो बड़ा भारा है, फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ होती है। लेकिन हमने इस दरख्त के बारे में सुना ज़रूर है कि यहाँ पर जो है वो जिन्नों का बसेरा है, फ़लाँ है, लेकिन हमने कोई देखा नहीं है क्योंकि हमारा कोई मुशाहिदा नहीं हुआ, और इसलिए ये लोग कहते रहते हैं, हमारा कोई ऐसा मुशाहिदा नहीं। दरख्त को जब रेस्क्यू किया जाता है तो इसे मुकम्मल बनाने में और इसकी शाखें आने में कितना वक्त लगता है? ये काम अभी हमारा टारगेट जो था कि अगर बरसात का सीज़न आ रहा है, बरसात के सीज़न में इसको जब पानी वगैरह पड़ेगा, बारिशें होंगी, तो इंशाल्लाह ये अपनी कोंपलें निकालेगा, बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह अगर उम्मीद है कि अगस्त में हम आपको इसका फॉलोअप दे सकेंगे। हर तरह के पेड़ों को रेस्क्यू करते हैं या कुछ मखसूस पेड़ हैं? हमारे जितने भी नेटिव प्लांट है, जहाँ कहीं भी मौजूद हो पौधे, कोई भी पौधा मौजूद हो, हम उसको जो है रेस्क्यू करते हैं। हमारे पास इंक्वायरी आई है 50 साला आम की कि वो EME सोसाइटी में मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह उसको भी रेस्क्यू कर रहे हैं। आम पौधा हो जाए जो हमारे नेटिव प्लांट हैं, हम उनको भी कर देते हैं, क्योंकि पौधा जो है जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने में टाइम लगता है और काटने में एक लम्हा लगता है। जी, हमारा ये है कि जितने नेटिव प्लांट है, जो पौधा जवान हो चुका है, जो बड़ा हो चुका है, हम उसको रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि उस बड़ा पौधा होने में वक्त लगता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, और काटने में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगते हैं और एक आरी लगती है। तो इसलिए हम कहते हैं जहाँ कहीं भी हो, जैसा भी हो, उसको महफूज करें ताकि वो हमारे माहौल को बेनिफिट दे सके। कभी कोई आसेब ज़दा चीज़ नज़र आई है जब आप पेड़ों को रेस्क्यू करते हैं? बिल्कुल, हमारे वर्कर जब हम यहाँ पर लेकर आए उनको बताया था एक बरगद का पौधा है, हमने उनको बताया था, तो लेकिन वो आ गए रूटीन में। जब आए यहाँ पे तो आगे पहले सवाल नहीं किया कि उस्ताद जी यहाँ पर ये तो कब्रिस्तान में है,
तो ख़तरनाक चीज़ तो नहीं। मैंने कहा आप देख लें, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, फिर ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन आपको पता है साहब, हर बंदा जो है वो डरता तो है। कितने दिन में पेड़ रेस्क्यू किया जाता है और कौन कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? ये असल में इसमें मशीनरी जो है वो ज़्यादातर एक्सीवेटर यूज़ होता है, और बाकी हमारे वर्कर्स होते हैं जो इसकी जड़ें निकालते हैं और जो इसके ऊपर ट्रिमिंग करते हैं। तो एक पूरे यानी कि 8-10 लोगों का ये काम है, और ये एक दिन में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। और बाकी रहा कि इस पर एक्सपेंडिचर कितने हैं। एक्सपेंडिचर इसमें 1 लाख रुपया जो है, क्योंकि साहब ज़रा ये मशीनरी इस्तेमाल होती है, और मशीनरी बहुत महंगी होती है, जिससे ट्रैवल करना है, आना जाना है, तो उसके लिए और जो हमारे वर्कर आते हैं उनके भी साहब ज़रा वो पूरे टीम आती है। तो इसलिए ये हमारा 1 लाख रुपए में ये जो है पौधा शिफ्ट हुआ है। और इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है पुरअज़्म है कि हम ये नहीं कर रहे कि 1 लाख के आप पौधे लगा दें तो वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े भाई ये 1 लाख का जो है ना ये पौधा, ये 10 लाख का काम कर रहा है। ये 1 लाख लगा के हम 10 लाख बचा रहे हैं। पेड़ों को रेस्क्यू करने का मकसद क्या है? इस शौक़ का मकसद ये है कि माहौलियात के लिए हम कुछ कर जाएँ। ये माहौल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस तरह तंदूर बनती जा रही है, और जिस तरह माहौलियाती मसाइल से हम नंबर आज़मा है और हम सारे मुश्किलात का शिकार हैं, तो हमें अपने हिस्से की शमع जलानी चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए, और इस मुल्क को, इस माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए और इस कार्बन डाइऑक्साइड से बचने के लिए, ऑक्सीजन को मुहैया करने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए।